जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की हरी झंडी मिलने के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में लोग काफी समय से विधानसभा चुनाव की मांग कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां इस वक्त जो वो तेज किए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी में है। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बता दें कि इसको लेकर फुल कमीशन इलेक्शन कमीशन का अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा, हेडेड बाय सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, और उनके साथ उनका कमीशन का पूरा पैनल जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और यहाँ के हालात का जायजा लेगा, सुरक्षा हालात का जायजा लेगा। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके साथ बैठक करेगा। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जो है वो कमीशन की बैठक होगी। कश्मीर का अलग से दौरा किया जाएगा, जम्मू का अलग से दौरा किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो है वो उनकी बैठक होगी और जम्मू कश्मीर के ओवरऑल रिव्यू जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर किया जाएगा और पूरी तरह से इस बात की तसल्ली की जाएगी कि क्या ये सब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सहमत होते हैं, अपनी रजामंदी देते हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर में लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो बढ़ी हुई हैं। कश्मीर और खास करके जम्मू संभाग में पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी गतिविधियां, घटनाएं और जो आतंकी हमले हैं वो हो रहे हैं। और इन तमाम बातों को लेकर हालांकि राजनीतिक तौर पर सरकार कहती है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन कहता है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन जमीनी सतह पर सुरक्षा हालात क्या हैं, इन सुरक्षा हालात का पूरी तरह से जायजा लेने और इस पर पूरी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद इलेक्शन कमीशन गृह मंत्रालय से भी इस बारे में रिपोर्ट मांगेगा कि क्या गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। यानी जो पूरा एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए चाहिए, उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहां खड़ी हैं, किस तरह से उस पूरे मैकेनिज्म को फुलफिल करेंगी, गृह मंत्रालय को क्या कुछ इंतजाम करने हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी और गृह मंत्रालय की अंतिम रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि बहुत हद तक इस पर तय करता है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर मयस्सर करता है कि जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा एजेंसियां, खास करके जो पुलिस है वो और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर क्या फीडबैक देती हैं, क्या कुछ तैयारियों का जायजा देती हैं या क्या कुछ चैलेंजेस का हवाला देती हैं कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस समय इस दौरान क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे और उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए, उन चैलेंजेस को पार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां किस हद तक तैयार हैं या तैयारी करने में अभी उन्हें कितना वक्त लगेगा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की ग्राउंड तैयार करने के लिए। वहीं 25 अगस्त तक जो मतदाता सूचियां हैं, फाइनल मतदाता सूचियां जो हैं वो पब्लिश कर दी जाएंगी। यानी एक तरफ तो ये भी हम देख रहे हैं कि जहां अन्य 3 राज्यों में जो है वो चुनाव होने, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से इलेक्शन कमीशन को लिखा जा चुका है जो भी प्रशासनिक फेरबदल करने होते हैं उसके बारे में, और जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी को भी जो है वो लिखा गया है। लेकिन अब पूरी तरह से ये डिपेंड करता है कि इस मीटिंग को लेकर या इस दौरे को लेकर जो अगले कुछ दिनों में माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये दौरा जो है वो तय है और उस दौरे के दौरान इलेक्शन कमीशन तमाम इन सुरक्षा एजेंसियों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद क्या निर्णय लेता है और क्या पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा एजेंसियां, अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो किस तरह की तैयारी बताती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन का फैसला कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे।
फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। नमस्कार।